किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा धनी हो, या फिर निर्जन ताकतवर हो, या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उभर जाते हैं, तो वही कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर ना सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति की बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक और सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। हमारे साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दुख का प्रत्यस्थ रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अपस घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती हैं। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते, कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों और ताकतों को परखे और हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के चलते ही उसमें डूब जाता है।
जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख न कामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्या या फिर कहे चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती हैं। इनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहे तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह आगे बढ़ते रखने का साहस है, जो मायने रखता है कि सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का आलस है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वह कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। इंतजार करने वालों को तो सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। स्वयं खुद को साबित करो। दूसरों को नहीं महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वह गिरने का खौफ नहीं रखते। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय निश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। एक युवक एक संत के पास आया। उसने संत से कहा कि वह अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वह निम्न स्तर से इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा उपाय या मार्ग बताएं जिससे वह अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। संत मुस्कुराए और बोले, जाओ, बगीचे से गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेकर आओ। शर्त यह है कि तुम जिसे पीछे छोड़ दोगे, उसे दोबारा नहीं तोड़ सकते। युवक शर्त मान गया और बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में गुलाब के बहुत सारे सुंदर फूल खिले थे। उसने एक सुंदर गुलाब तोड़ लिया। अगले ही पल उसे आगे दूसरा सुंदर फूल दिखाई दिया। उसने पुराने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जब उसके पास पहुंचा तो उससे सुंदर फूल उसके आगे दिखाई दिया। वह फिर आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते वह बगीचे के आखिरी छोर पर आ गया। अब वहां सूखे और मुरझाए हुए फूल बचे थे। शर्त के अनुसार सुंदर फूल लेने के लिए पीछे नहीं जाना था, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया। संत ने उस युवक से पूछा कि तुम गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेने गए थे, क्या हुआ? उसने कहा, वह सुंदर फूल के लिए एक को छोड़कर दूसरे के लिए आगे बढ़ता रहा और अंत में केवल मुरझाए और सूखे हुए फूल ही मिले। शर्त को मानते हुए मैं ताजे और सुंदर फूल नहीं ला पाया। संत हंसने लगे। उसने कहा कि यह जीवन भी इसी तरह है। इसमें प्रारंभ से ही कर्म करना होता है। कई बार देखा गया है कि सफलता उसी कार्यों और अवसरों में ही होती है जो लोग अधिक तथा सर्वोच्च की चाह में केवल आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर में उनको भी खाली ही हाथ आना पड़ता है। संत की बातों को युवक समझ गया था। उसने अब सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत से करने का निश्चय किया, ताकि जीवन में मिले अवसरों का पूरा लाभ उठा पाए। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे।
लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मेरी मां कहती हैं, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। बात समझदारी की है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहे पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहे लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है, बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की, अपने तो है मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रह कर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर प्रेम संग ना करो। राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुकून आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पर गुरूर आ जाता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटे। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है। वास्तव में वह भाग्य का नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। हे कान्हा, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है। बस तुम्हें देखती हूं तो नजरें थम सी जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण, कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। मैं किसी से अच्छा करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का अच्छा करूं, बहुत फर्क पड़ता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। अशिष्ट का जवाब कभी ना दें।
जब लोग आपके प्रति असभ्य होते हैं तो वे प्रकट करते हैं कि वे कौन हैं, ना कि आप कौन हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से ना ले, चुप रहे। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई उस प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं, जब काम आते हैं तब बचाने। हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। प्रार्थना करते हेतु व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, अपितु ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक है। अध्यात्म का अर्थ दुनिया से दूरी नहीं होता। अध्यात्म का अर्थ मूर्खता से दूरी होता है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। दूसरों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखें। कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देगा। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद है, मेरे जीवन के तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसके लिए अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना व बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियां सुधार कर गृहस्थी चलाने में होती है। बहस से मात्र समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता दिखाती है। यह आंसू भी एक परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है, ना समझने वाले के लिए पानी है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। मोती मूंगे कंकर पत्थर बचे, ना कोई भाई समय की चक्की सबको पीसे। क्या पर्वत क्या राई, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव भगवान कभी डूबने नहीं देता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। भरोसा रखो, देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया, सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वह हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार अशांत मन से समाधान नहीं दिखते। इसीलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा।
सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, दोष दरिद्रता सब तुमने मिटाया देकर अविरल भक्ति का वरदान हो गए। केवट के श्री राम ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर? अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी, तो हर वनवास कट जाता है। खाई नहीं ठोकरे, सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे अगर टकराए नहीं? गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानोगे? संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक साथ, कष्ट में जो रहे मित्र वही है, नेक पकड़ लो हाथ। प्रभु मेरा जगत में भीड़ भारी है, कहीं खो ना जाऊं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। किसी इंसान के कुछ बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। दयालु होना कोई कार्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता हो, आपके भविष्य में विश्वास रखता हो और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता हो। दोस्ती में ताकत है साहब, समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझना तुम्हारा है ही नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें खुदा सिवा कोई गवाह ना हो। तूफानों से भी डर नहीं लगता है जब एक सच्चा दोस्त साथ होता है। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, उसकी काया कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए हैं। पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है, पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी स्मशान से आगे नहीं जाते। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि स्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है।
वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं हम ही होते हैं। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, जिस नाम से पापी भी बैकुंठ को पा जाते हैं, यही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम में पढ़ना आसान है, लेकिन प्रेम से बचे रहना बहुत मुश्किल। कुछ पाना तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। अजब तेरा रूप कान्हा गजब, तेरी माया यमुना में राधा झांके दिखे। तेरी छाया गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। कर्म कहता है, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मुझ पर भरोसा करें, यह निश्चित रूप से आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूं। दूसरों की ज्ञान की बात सुनकर खुद बिना कुछ भी किए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अंत में बर्बाद हो जाते हैं। मेरे काज करें, मेरे माधव, मुझे चिंता ना कोई करने वाला कर रहा है। जो होना सो होई, मैं ठीक हूं। यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पीसती बहुत अच्छे से है। हे मेरे प्रभु, आज जब मैंने जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी कृपा व दुआ से भरा था। काले नाग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। भगवत गीता में कहा गया है, कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मत बदलो खुद को, किसी को दिखाने के लिए बदलो, खुद को तो सिर्फ अपना लक्ष्य पाने के लिए। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। अजीब खेल है, उस परमात्मा का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, राह तो दिखाता भी वही है,
उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। सही समय आने पर भगवान को सही लोगों से जरूर मिलवा है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। सब चुटकुले सुनाते फिरते हैं कि बीवी सिर्फ तकलीफ देती है। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ यही देती है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे और कोई साथ नहीं आएगा। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। यूं पुरखों की जमीन बेचकर न जाया करो, कब छोड़ना पड़ जाए शहर, इसलिए गांव में भी घर बनाया करो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द है। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। जिस घर की स्त्री बिना झिझक मुस्कुराए, समझो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दुनिया में हजार होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे, तो अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। विनम्र इतने कि चरणों में पड़े रहते हैं प्रचंड, इतने की पल में फूंक दी लंका। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी स्मशान है। सारा खेल दोस्ती का है, वरना जनाजा और बारात एक समान है। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को अकेला ना समझ, वह सब जानता है। अगर मांगना है तो महादेव से मांगो, जो न पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें, निष्काम बनने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ। श्री राम बनने के लिए बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। घर से बुजुर्गों के चले जाने पर घर में कैलेंडर की अहमियत बढ़ गई, वरना उनके दैनिक क्रियाकलापों से ही वार, तिथि, तीज, त्योहार पता चल जाया करता था। जब कहना पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले। मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से ना बताओ, यह कड़वी सच्चाई है। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया कि तुम उससे गहरा प्रेम करते हो, उसी दिन से वह उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिसका पीछा करते हैं उसे अपने पीछे आने से रोकते हैं। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। यह जादू नहीं, आशीर्वाद है महादेव का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए जो नारायण के चरणों के पास बैठे।
वह लक्ष्मी है, और जो स्वयं नारायण भी जिनके चरणों के पास बैठे वह श्री है। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है, और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जितना मन से पवित्र रहोगे, उतना ही ईश्वर से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही ईश्वर का वास होता है। जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हैं, पहले वैसे स्वयं बने, तब आप दूसरों को भी अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए पाएंगे। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस खोज में ना उलझे कि भगवान है या नहीं, खोजे यह कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लगता है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हकीकत जानो तो सब पराये हो जाएंगे। भरम में रहने दो, सब अपने हैं। समझदारी और मौन सगी बहनें हैं, एक के साथ दूसरी भी आती है, जिससे उम्मीद हो। अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के कल समय मिलेगा, यही कितना बड़ा भ्रम है। जो व्यक्ति सत्य के साथ अड्डा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। मकान की ऊंचाई और खूबसूरती पर मत जाइए, अंदर इंसान मिले यह जरूरी नहीं। जो भ्रष्ट होते हैं वह स्पष्ट नहीं होते हैं। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। सोने जैसी बहू पाने के लिए मां को भी बेटे को हीरे की तरह तराशना होगा। मरम्मत चल रही है, जिंदगी की साहब उठेंगे। जल्द ही तूफान लेकर जो व्यक्ति जिस लायक होता है, वक्त उसे धीरे धीरे वहीं पहुंचा देता है। यह जमाना आज भी इस बात से जलता है। यह आदमी इतनी ठोकर खाकर भी सीधा कैसे चलता है? जैसे हर रास्ते पर कुछ ना कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कुछ ना कुछ रास्ता होता है। बहुत बार चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। जिस दिन तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, समझ जाना खो दिया है तुमने। मुझे गाय अपने मालिक से चाहे कितनी भी नाराज हो जाए, इसका मतलब यह नहीं होता कि वह कसाई के यहां चली जाए। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, क्योंकि लोगों ने मेरा ठेका ले रखा है। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान होने का भ्रम है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। उम्र ने की है। कैलेंडर से छेड़छाड़ खेलकूद वाला इतवार अब फिक्र में गुजरता है। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे। कोशिश कीजिएगा यादें अच्छी बने। खामोशी इंसान की मजबूरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है, उसको कहना भी आता है। जब तक खुद पर ना बीते, लोगों को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक कारगर इलाज बताया। वक्त को दवा कहां और ख्वाहिशों का परहेज बताया।
जिसको याद करके आप रो रहे हो वह किसी और को खुश करने में व्यस्त है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। बुद्धिमता की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय होता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पुरुष की सुलझी हुई दृष्टि स्त्री को कई उलझनों से उबार लेती है। लौटते वह है जो रुटकर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाले लौटा नहीं करते। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। सच बोल देता हूं, अच्छा नहीं, अजीब हूं मैं। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। दिल से चाहता हूं, इसलिए तुझे बार बार मैसेज करता हूं, वरना मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। फिल्टर सिर्फ चित्र का होता है, चरित्र का नहीं। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, यह और भी गहरे होते हैं। हर किसी को एक बार प्यार जरूर करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ बदलने का तो पता नहीं, पर संभलना शायद ज्यादा जरूरी है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं जब सामने वाला दोगला निकले। बहुत प्यारी लाइन है, उल्टी या सीधी कैसे भी पढ़ो अच्छा लगता है। जिंदगी में कितना मुश्किल है उस इंसान को मनाना जो रूठा भी ना हो और बात भी ना करे। दो ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र तो दूसरा इम्तिहान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। वह कभी डरा ही नहीं। मुझे खोने से वह क्या अफसोस करेगा। मेरे ना होने से आज परेशान हूं तो कल सुकून भी आएगा। खुदा तो मेरा भी है, आखिर कब तक रुलाएगा। इंतजार रहता है तुम्हारा, कभी सब्र से कभी बेसब्री से। पागल हूं, पागल ही रहने दो। जिस दिन समझदार बन गया तो समझ नहीं पाओगे। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गवाता जितना धोखा देने वाला गवाता है। खैरात में मिली हुई खुशी हमें पसंद नहीं है क्योंकि हम गम में भी नवाब की तरह जीते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। पिता सो रहे हो तो मां को शोर पसंद नहीं। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून ढूंढते हो। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रण मिलेंगे तुझको। जब सागर के तह में जाएगा कुछ ना आए। हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो। पहला कदम जरूरी है, इश्क कर लीजिए। बेइंतहा किताबों से एक यही ऐसी चीज है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। वो भी क्या हसीन नजारा होगा जब तुझे मुझसे प्यार दोबारा होगा। किताबों के द्वार से बाहर आ गए हैं साहब, अब हमें जिंदगी पड़ाती है। नशा सवार था, उसके आने से छूट गया। नाजुक सा दिल था, उसके जाने से टूट गया। ना वो मेरी तकदीर में है, ना मैं उसकी किस्मत में। फिर भी ना जाने क्यों यह दिल उसे अपना बनाने की सोच में लगा रहता है। उम्मीदों से रिश्ता रख लेना, लेकिन मतलबों से नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कैसे आना हुआ। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहुदा ना बने, खुदा महबूब बन जाए, पर महबूब खुदा ना बने। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। सारे जमाने में बढ़ गया उसका वक्त, हमारे हिस्से में तो बस बहाने आए। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। औरत उस मर्द से कभी नहीं डरती जिससे वह मोहब्बत करती है, और मर्द सिर्फ उसी औरत से डरता है जिससे वह मोहब्बत करता है।
अनमोल होते हैं। वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। कोई चाहिए जो हाथ थाम कर कहे, वक्त ही तो है, आज बुरा है, कल बेहतरीन होगा। अगर जिस्म से लिपटना ही मोहब्बत है तो अजगर से बड़ा कोई महबूब नहीं। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ही ली मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल तो मैंने खुद का ही दुखाया था। दूसरों को खुश करते करते किस बात की सजा दे रहे हो? प्यार किया इसलिए या तुमसे ज्यादा किया? इसलिए कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत तो पूछ के देखिए। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। घमंडी नहीं हूं साहब, बस जहां दिल ना करे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं। मेरी अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो ना, बदली वक्त की गर्दिश ना जमाना बदला। जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदला। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबलते हैं। रात भर जागता हूं एक ऐसे शख्स की खातिर जिसको दिन के उजाले में भी मेरी याद नहीं आती। प्यार में छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती तुम्हारी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना। अगर रो पड़ूं तेरे सामने, मैं किसी दिन तो समझ लेना कि बर्दाश्त करने की हद थी। मेरी बहुत कुछ बदला है मैंने अपने आप में, लेकिन तुम्हें वह टूट के चाहने की आदत अब तक नहीं बदली। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा पैसा। कमाइए जनाब, लड़कियों के सपनों में कुमार आते हैं, मजदूर नहीं रहने दें। उधार एक मुलाकात यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। जो इस जन्म मेरा ना हुआ वह मुझे अगले जन्म में भी नहीं चाहिए। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। समय रहते पूछ लिया करो कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि पूछना पड़ जाए कैसे हो गया। खून के रिश्ते नाराज हो जाए तो मुलाकात जनाज में होती है। यह दिल तुझे इतनी शिद्दत से चाहता क्यों है? हर दुआ में तेरा ही नाम आता क्यों है? दुनिया में प्रेम का सिर्फ एक छोर होता है और दूसरा कहीं नहीं होता। प्रेम प्रारंभ होता है कहीं से भी, मगर प्रेम समाप्त कभी नहीं होता, क्योंकि प्रेम तो इस प्रकृति के कण कण में बसा है। कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। प्यार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही मान अपमान होता है। इसमें जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान होता है। जितना हो सके व्यस्त रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको उदास रहने का वक्त ही ना मिले। दिल के रिश्तों को दिमाग से नहीं निभाते। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर का साथ देना किरदार की निशानी है। काश 7 फेरों के पश्चात तुम मेरे परमेश्वर नहीं, बस मेरे प्रेमी बन जाते। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है जनाब। एक तरफा प्यार अब हार रहा है। खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। बहुत मन करता है हंसने का, पर किसी की कमी रुला देती है। जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। जिनकी बातों में वजन होता है वह महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। दिल में कौन बसा है यह राज सिर्फ मोबाइल जानता है। जरूरी नहीं है मेरी हर बात लोग जाने, भगवान जानता है। यही मेरे लिए काफी है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।